कम बैक जी रबानिया। वैसे कोई हॉबीज हैं आपकी, रीडिंग बुक्स या कुछ? किताबें पढ़ने का शौक है। अच्छा, और कोई खास आप कोई किसी टाइप की किताब आप पढ़ते हो? मैं ज़्यादातर कश्मीर पे किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा दुनिया भर में जहाँ कहीं भी किसी ने कश्मीर पे कोई किताब लिखी है अच्छा। तो वो कॉपी कहीं ना कहीं से मैं मंगवाता हूँ और अपनी लाइब्रेरी में रखता हूँ और पढ़ता भी हूँ। अच्छा। इसी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अच्छा। क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक होता है कश्मीर के साथ। हाँ। तो इसलिए फॉरेन पॉलिसी और कश्मीर और पाकिस्तान, कायदे आज़म पे कोई किताब हो तो वो ज़रूर पढ़ता हूँ। आपके भी कोई हैं हॉबीज रहमा? मेरी हॉबीज हैं मूवीज देखना, डिफरेंट सिनेमाज देखना। डिफरेंट सिनेमास देखना? जैसे ईरानी सिनेमाज हैं या फिर कोरियन जैसे अभी शोज हैं वो देखती हूँ। इंडियंस तो डेफिनेटली हम सब लोग देखते हैं। तो वो डिफरेंट सिनेमाज देखती हूँ कि क्या चेंज है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, या बाकी सब एक्टर्स क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारी स्क्रिप्ट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। लाइक हमारे पास जो वन लाइनर है, हम कुछ स्पेसिफिक कहानियाँ ही उन्हीं पर ही काम करते हैं। हमारे पास जबकि बहुत सी कहानियाँ हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। तो आई डोंट नो क्यों हम लोग उन पर काम नहीं करते, या हमारे प्रोडक्शन हाउसेस उसको करना नहीं चाहते या करते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग जब डिफरेंट चीज़ कर सकते तो हम क्यों नहीं, जबकि हमारे पास बहुत बेस्ट एक्टर हैं, हमारे पास वसाइल बहुत कम है, फिर भी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपके ज़हन में कोई नई लाइन है तो बताएं, वासे भाई लिख देते हैं। वो राइटर हैं, वो उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, बहुत ऊंची है। मैं ऊंची होती तो साढ़े ने बैठे होंगे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया शहजाद। मेरा क्वेश्चन मैम से, अभी तक का कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और क्यों? मैंने अभी एक प्ले किया था काबली पुलाव। वो जब मुझे ऑफर हुआ था तो मुझे लगा कि बहुत सिंपल सा एक कैरेक्टर है, रोने धोने वाला, लेकिन जब उसे मैं करने के लिए गई, क्योंकि उसके डायरेक्टर काशिफ निसार साहब थे, वो इतना मुश्किल हो गया और इतना डिफरेंट हो गया और वो इतना हिट हो गया। तो मुझे लगता है कि मेरा आज तक का सबसे बेस्ट काम भी वो है और बेस्ट प्ले भी वो है। और वैसे तो हमने बहुत काम किया होता है, लेकिन आपको लोग रिकग्नाइज तो कर रहे होते हैं, लेकिन उस नाम से, उस कैरेक्टर से नहीं करते। तो मुझे वो वाला पसंद है कि उस नाम से लोग मुझे जानते थे, मेरे अपने नाम से नहीं जानते थे। तो मेरे लिए वो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है वो। लेकिन आप बहुत ही अच्छी एक्टर हैं। मैं मेरे दिल की ख्वाहिश है कि आप मुझे एक्टिंग में ही अगर कहें कि कैसर, बिल्कुल नहीं कहने वाली। मुझे ये लड़का को पसंद आ जाता है तो वो लड़की कहती खुशी से, वो ज़रा मैं चाहता अल्लाह हूँ। दी कसम आज तक कोई पसंद नहीं आया, तो मैंने समझ में नहीं आ रही एक्टिंग है, एक्टिंग में कैसे बोलूंगी मैं। जैसे करती हैं काबली पुलाव में सारियां देगा मुका गए जो तुसी। तो ये प्रोड्यूसर वासे भाई हैं, राइटर भी मैं है। क्यों प्रोड्यूसर हूँ? मैं क्यों? काबली पुलाव का सीन है, तो ये वो सारा मुझे एक मरतबा अगर। कैसर पिया जी राइमा, इस तरह ना देखिए, मैं गिर जाऊंगा फिर। अच्छा 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 जी, मुझे आपसे कुछ कहना है आज। मैं भी चाहता हूँ आप मुझे कुछ कहें। और अरसा दराज से मेरे दिल में कुछ बात है, मैं भी आपको कहना चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ पहले आप, लेडीज़ फर्स्ट। वो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। राइमा, मैं आपकी बात मान नहीं सकता क्योंकि अभी मेरी स्टडी चल रही है ना, मुकम्मल नहीं हुई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा शहबाज है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, कोई ऐसा सीन जो शूट के दौरान आपकी वजह से बार बार ख़राब हुआ हो? रोज़ होते हैं। तो रोज ही आप करती हैं सर? वो क्यों? अब जाहिर है आप डायलॉग भूल जाते हो तो फिर ख़राब हो जाते हैं। हर एक्टर मतलब 1 2 3 बार तो टेक हो जाती है। लेकिन आपने जो मेरे साथ अभी सीन किया, आपने परफेक्ट किया, बिल्कुल ज़बरदस्त किया और दिल से किया। दिल से तो नहीं किया। अच्छा, फिर पैसों के लिए किया। इसलिए शायद सही हो गया। सब एक्टर के साथ यही होता है, वो 1 2 बार सीन तो करना पड़ता है, उनको भूल जाते हैं तो ख़राब हो जाता है सीन। मेरी वजह से कभी स्पेसिफिक सीन ख़राब नहीं हुआ। जी आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिम अली है और मेरा सर से एक क्वेश्चन है। सियासत में आने के लिए अक्लमंदी का अगर कोई टेस्ट होता तो आपका क्या ख्याल है, आप पहले पास होते या किसी दूसरे को कहते? कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सियासत नहीं होती। सियासत लोग अपने गांव से, अपने मोहल्ले से शुरू करते हैं। जब वहाँ से जाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में जाते हैं, बलदियाती इदारों में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं। ये सारे स्टेजेस हैं। जो इन स्टेजेस में नाकाम होता जाता है वो छांटी होकर नीचे रह जाता है, और जो पास होता जाता है वो आगे चला जाता है। इसलिए उसके बहुत सारे मदारज हैं जो उनको तय करने पड़ते हैं। एक दिन आके ऊपर से कोई आके सियासतदान नहीं बनता। जी सर, आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन सा है? 2 ही हैं। 2 हैं जी, एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कायदे आज़म के ऊपर किताबें पढ़ें
फिर आपको पता लगेगा कि वो कितने बड़े लीडर थे। क्या बात। और नवाज शरीफ को जांचना हो तो पाकिस्तान की तरक्की को देखें तो फिर खुद ब खुद आप जानिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुकमान है और मेरा सवाल मैम से है। मैम, आपने बहुत सारे अदाकारों के साथ काम किया है, तो सेट पे सबसे ज़्यादा मोबाइल कौन यूज़ करता है? ओए होए, मोबाइल सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? मैंने कभी गौर नहीं किया कि कौन कितना मोबाइल यूज़ कर रहा है। कोई एक इंसान नहीं कि वो ही यूज़ करता है ज़्यादा, सब लोग ही यूज़ कर रहे होते हैं सेट पर, कोई ये नहीं है। जी, तो उमरान साहब, हमारा है एक सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 मिलेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी हो। ठीक है, तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट कर लें। लेडीज, आप एग्री करती हैं या नहीं? बिल्कुल एग्री करती चलें जी, एग्री कर गई हैं वो। ठीक है, तो बताइए राइमा, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास हैं, यमुना जैदी, दुरे फिशा और सजल अली। यमुना जैदी होंगी वो। एक आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी, एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ, खुशहाल खान और एहतशामुद्दीन। तो सेल्फी किसके साथ है? एहतशाम भाई के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? खुशहाल को। और फ्लोर किसका आ गया? इमरान भाई मेरे। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। ओके। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और खलीलुर रहमान कमर साहब। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नाम खलील साहब को छोड़कर आऊंगी मैं। खलील साहब को छोड़ दिए। ठीक है, ये बता दीजिए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ओके। ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? फवाद की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? फहद मुस्तफ़ा। और फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं हुमायूं सईद की कॉल पे। जी। ठीक है, ये बता दीजिए आप टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक तो अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। 3 पुराने चीफ मिनिस्टर्स। अच्छा। टाइटैनिक पे जाना। कायम अली शाह साहब होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं काशिफ निसार साहब और नुमान एजाज साहब। काशिफ सर को। काशिफ निसार साहब ले गए हैं। ठीक है, साहब देख लिया आपने? सर बता दें फिर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 दोस्त मौजूद हैं उसके अंदर पहले से, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें, एक को कहें कि यार आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्तबा शुजा रहमान साहब, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक और जनाब अता तारड़। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे? साद रफ़ीक। ठीक है, किसको मुस्कुरा के देखेंगे? अता तारड़। और फ्लोर आ चुका हुआ है मुश्तबा शुजा रहमान का। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वही छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और जनाब परवेज रशीद साहब। मैं खुद ही रह जाऊंगा। नहीं, आप तो नहीं रह सकते। आपको पे जाना है। ना आपको नहीं हम छोड़ सकते सर, आपने एक बंदा लेके जाना है साथ। मेरी मर्जी है ना कि मैं आप अच्छा आप रह जाइएगा, बंदा कौन साथ लेके जाएंगे? क्या चांद पे जाने के लिए? छोड़ने के लिए तो मरियम औरंगजेब जो है मेरी भांजी लगती है। ठीक है। और मेरे उस्ताद जो है वो तो उस्ताद लेके जाएं अभी या क्या? किसको? उस्ताद के साथ जाएंगे। ठीक है, परवेज रशीद साहब को चांद पे छोड़ दिया। ठीक है जी। ये बताइए सर, किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना तनवीर साहब, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? इसहाक डार साहब। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। और तीसरा नंबर पे राना तनवीर साहब है। ठीक है सर, आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक पे। आपने वैसे देखी हुई टाइटैनिक? टाइटैनिक देखी। आपने तो मोहम्मद अली साहब के बाद से कोई फिल्म ही नहीं देखी। पहले देखी।
काजल भी आप चुप चुप के कहाँ देखते रहे टाइटैनिक? नहीं टाइटैनिक तो मैंने देखी है ना नेटफ्लिक्स में। अच्छा, नेटफ्लिक्स देखते हैं आप? कभी कभार। कभी कभार, ये देखे ना आप, निकल रही हैं चीजें। ठीक है, चले जी, हम टाइटैनिक छोड़े, बैरी जहाज पे जा रहे हैं, वो जो होता है ना क्रूज शिप, उस पे जा रहे हैं। एक ही पास है आपके पास एक्स्ट्रा, एक तो आपका अपना है। किसको लेके जाना चाहते हैं क्रूज शिप पे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अली अमीन गंडापुर, जनाब सुहेल आफरीदी और राइमा खान। उन दोनों को तो यकीनन नहीं ले जाऊंगा। तो यानी कि राइमा खान। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। आपने किस मुश्किल में, मुझे खुद ही डूबने दें। ऐसे नहीं, बड़ा आसान जवाब है वैसे इसका, आप बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। नहीं, इसको तो मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। जनरल नॉलेज पे चलेंगे? जनरल नॉलेज पे चले जी, जनरल नॉलेज पे चले गए हैं वो। ठीक है सर, ये बता दीजिए, पाकिस्तान टेलीविजन का पहला टीवी ड्रामा कौन सा था? ये मेरे इल्म में नहीं। ठीक है, अगले पे चलता हूं मैं। पाकिस्तान में रेगिस्तानों की मजमूई तादाद कितनी समझी जाती है? मेरे ख्याल 6 के करीब। 6, बिल्कुल सही जवाब दिया है। साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, रिस्क लिया उन्होंने आखिर में और वो कामयाब भी ठहरे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।